ज्यादा टाइम ना खराब करते हैं, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। खूनी चांद की रात, विस्तृत गाथा। गांव के बाहरी इलाके में जहां घने जंगल और ऊंचे टीले मिलते थे, एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़, जिसे स्थानीय लोग काल वृक्ष कहते थे, एक भयावह प्रतीक था। इसकी मोटी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं, मानो वे किसी प्राचीन राक्षस के हाथ हों। इसकी शाखाएं आसमान की ओर अजीबोगरीब ढंग से मुड़ी हुई थीं, जैसे कोई भयानक जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो। रात के समय यह पेड़ एक काले भयानक साए की तरह दिखता था, जो जंगल के सन्नाटे को और भी गहरा बना देता था। स्थानीय लोगों के बीच कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। वे कहते थे कि इस पेड़ पर एक बुरी आत्मा का वास है, जो खूनी चांद की रात को जागती है और शिकार की तलाश में निकलती है। यह आत्मा सदियों पहले एक क्रूर जादूगर भैरवनाथ की थी, जिसे ग्रामीणों ने इसी पेड़ पर लटका दिया था। भैरवनाथ ने अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग किया था और गांव वालों पर अत्याचार किए थे। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए आज भी भटकती है और खूनी चांद की रात को वो सबसे शक्तिशाली हो जाती है। सीमा, अर्जुन, करण और प्रीति, चार दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताने के लिए गांव आए थे। उन्हें रोमांच पसंद था और वे गांव के पास के जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। सीमा एक जिज्ञासु लेखिका थी, जिसे अलौकिक घटनाओं में रुचि थी। अर्जुन एक साहसी पर्वतारोही था, जिसे चुनौती पसंद थी। करण एक मजाकिया और लापरवाह युवक था, जो हमेशा हंसी मजाक करता था। और प्रीति एक शांत और संवेदनशील लड़की थी, जिसे प्रकृति से प्यार था। स्थानीय लोगों ने उन्हें काल वृक्ष के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास माना। उन्होंने कहा कि वे आधुनिक युग के लोग हैं और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने सूर्यास्त के समय जंगल में प्रवेश किया, जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर एक रहस्यमय रोशनी बना रही थीं। जंगल की शांति और हरियाली उन्हें आकर्षित कर रही थी। वे काल वृक्ष के पास पहुंचे और वहीं अपना तंबू लगाया। उन्होंने आग जलाई, गाने गाए और कहानियां सुनाई। करण ने भूत प्रेतों के बारे में मजाक किया, जबकि प्रीति ने जंगल की शांति का आनंद लिया। सीमा ने अपने कैमरे से पेड़ की तस्वीरें खींची और अर्जुन ने आसपास के इलाके का नक्शा बनाया। रात गहरी होती गई और चांद धीरे धीरे लाल रंग का होने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडी सनसनी थी और जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नाच रही हों। जानवरों की आवाजें और कीड़ों की भिनभिनाहट एक डरावना संगीत बना रही थीं। सीमा को डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने दोस्तों को काल वृक्ष के बारे में ग्रामीणों की कहानियां याद दिलाईं, लेकिन अर्जुन और करण उसे चिढ़ाने लगे। प्रीति, जो थोड़ी शांत थी, भी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही चांद पूरी तरह से लाल हो गया, जंगल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आने वाली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उन्हें एक धीमी रेंगने वाली आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग अनसुनी थी, लेकिन फिर भी ये उनके कानों में खौफ भर रही थी। वे सब डर गए और टॉर्च निकाली। बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने एक अजीब सी छाया देखी। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। ये छाया किसी इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि एक विकृत, अजीबोगरीब आकृति थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, मानो वे आग की लपटें हों। करण डर के मारे चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उसे पकड़ लिया और उसे घसीटकर जंगल में ले गई। उसकी चीखें हवा में गूंज उठीं और फिर अचानक शांत हो गईं। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे और तंबू में छिप गए। वे तंबू में घंटों तक बैठे रहे, हर छोटी सी आवाज पर चौंकते हुए। उन्हें पता था कि करण अब नहीं रहा। उन्होंने उसकी चीखें सुनी थीं और वे जानते थे कि वो छाया उसे ले गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। सुबह जब सूरज निकला तो उन्होंने तंबू से बाहर निकलने की हिम्मत की। वे करण को खोजने के लिए जंगल में गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने उसे पाया। वो काल वृक्ष की जड़ों के पास पड़ा था। उसका चेहरा डरावना था, जैसे उसने बहुत दर्द सहा हो। उसकी आंखें खुली थी और उनमें आतंक की छाप थी।
वे डर के मारे भागकर गांव में गए और लोगों को बताया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि खूनी चांद की रात को उस पेड़ के पास जाना बहुत खतरनाक होता है। उस रात बुरी आत्मा सबसे शक्तिशाली हो जाती है और शिकार की तलाश में निकलती है। उन्होंने भैरवनाथ के बारे में बताया और उस ताबीज के बारे में भी जिसमें उसकी शक्ति कैद थी। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति रामू काका ने उन्हें बताया कि भैरवनाथ को शांत करने का एक ही तरीका था, उसे उसकी सबसे कीमती वस्तु वापस करनी थी जो उसने अपनी मृत्यु के समय खो दी थी। ये एक ताबीज था जिसमें उसकी शक्ति निहित थी। वो ताबीज काल वृक्ष की जड़ों के नीचे कहीं छिपा हुआ था। सीमा, अर्जुन और प्रीति करण की मौत का बदला लेने और उस आत्मा को शांत करने का फैसला करते हैं। वे काल वृक्ष की जड़ों के नीचे उस ताबीज को खोजने के लिए वापस जंगल में जाते हैं। उन्हें पता था कि यह खतरनाक था, लेकिन वे डरे हुए नहीं थे। उन्होंने जड़ों के नीचे घंटों तक खोज की। जंगल में अंधेरा छाने लगा था और उन्हें डर लगने लगा था। अंत में सीमा को एक चमकीला पत्थर मिला। वो ताबीज था। जैसे ही सीमा ने ताबीज को छुआ, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसे भैरवनाथ की चीखें सुनाई दी और उसे लगा कि वो उस आत्मा की पीड़ा को महसूस कर रही है। उन्होंने ताबीज को काल वृक्ष की शाखाओं पर लटका दिया। अचानक पेड़ हिलने लगा और एक तेज रोशनी निकली। जब रोशनी गायब हुई तो पेड़ शांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा को शांति मिल गई थी। वे गांव लौट आए और ग्रामीणों ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने करण का अंतिम संस्कार किया और फिर शहर लौट गए। लेकिन खूनी चांद की रात का डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य का सामना किया था और वे कभी भी उस जंगल में वापस नहीं गए। ये कहानी उस रात की भयावहता को दर्शाती है जब लाल चांद की रोशनी में एक बुरी आत्मा ने अपना बदला लिया। ये एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं